कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर तैयार करने वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर ठगी और धोखाधड़ी के बड़े आरोप सामने आ रहे हैं। एस्कॉर्ट कुबोटा से जुड़े देश के बड़े डीलरों ने आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार धरना प्रदर्शन कर ठगी के आरोप लगाए। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे डीलरों ने बताया कि एस्कॉर्ट कुबोटा ने उनके करोड़ों रुपये धोखा देकर ठग लिए। इस दौरान उन्होंने कंपनी के खिलाफ नारे लगाकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। एस्कॉर्ट कंपनी निखिल नंदा, निखिल नंदा, निखिल नंदा, नीरज मेहरा, नीरज ये जो नीरज मेहरा है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एस्कॉर्ट्स कंपनी ने सारे डीलरों के साथ एक ठगी की है, मतलब व्यापारिक बना करके और उनको ठगा है। जैसे एक बाज अपने शिकार को जाल में फंसाता है और लेके उड़ जाता है, वही काम कंपनी ने इनके साथ किया है। मतलब जैसे कंपनी ने इनको पे आउट्स वगैरह देने होते हैं, स्कीमों को पैसा देना होता है, वो एक नोट वेरीफाई का सिग्मा लगा करके सिस्टम के अंदर जो डीएमएस होता है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर नोट वेरीफाई का लगा करके सारा पैसा कंपनी डकार कर बैठ गई है। और हर डीलर पर 18+9 चक्रवृद्धि ब्याज, किसी पर 36% चक्रवृद्धि ब्याज, वो पैसा इनसे वसूला है। फोर्स बिलिंग की है पहले तो कंपनी ने, क्योंकि अपना उन्होंने ट्रैक्टर ज़्यादा सेल बिक्री दिखाना था और फोर्स बिलिंग करना था। हर डीलर के पास स्टॉक रहना चाहिए, 5-6 ट्रैक्टर का ट्रैक्टर खड़े 20-20 ट्रैक्टर वहाँ पर। तो एस्कॉर्ट्स कंपनी ने पूरे भारतवर्ष के डीलरों के साथ में फोर्स बिलिंग करके और एक्स्ट्रा सेल चढ़ा करके और डीलरों पर ब्याज अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया। पहले तो बोला गया हम तुम्हारा ब्याज रिबेट कर देंगे, हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं लिखे हुए भी, मेलों पर भी और इन तुम्हारे व्हाट्सएप पर भी और फ़ोन कॉलों में भी, कि हम आपको ये पैसा रिलीज करेंगे। लेकिन वो पैसा आज तक रिलीज़ नहीं करा और डीलर को 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल में ये लोग बदल देते हैं। तो जब मैंने सोचा, काफ़ी मेलें मेरी जब ब्लॉक कर दी गई, तो मैंने सोचा भाई अकेला हो सकता मैं ही परेशान हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में अगस्त में जाकर के 2024 में धरना दिया। तो फिर सारे डीलर मुझसे संपर्क में आए कि भाई ज्ञानंद जी हम भी ऐसे ही परेशान हैं। तो मैंने सोचा भाई इसमें कितने लोग परेशान हैं। तो आज मेरे पास में 250 आदमियों का ग्रुप, 185 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी सरकार से भी मांग है और एस्कॉर्ट्स कंपनी तक अगर न्यूज़ जाए आपके द्वारा चैनल के माध्यम से, तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई पहले तो आप डीलरों का ब्याज छोड़ो, फिर सारे डीलरों को आप एकत्रित करो, उसके बाद अपना हिसाब किताब लाओ, फिर डीलर का हिसाब किताब करो, उसका पे आउट्स वगैरह दो। जब तुम्हारा कुछ बचता तो डीलर आपका रिटर्न करेगा। लेकिन उल्टा डीलर सबके पैसे लिए बैठे हैं कंपनी वाले और एनआई एक्ट के मुकदमे सब पर ठोक दिए। क्योंकि एनआई एक्ट का मुकदमा क्यों ठोक दिया? क्योंकि ये सिक्योरिटी में चेक लेते हैं जब डीलर बनाते हैं, 2017 में, कोई 2012 में, कोई 2015 में, कोई 2010 में। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो 57 साल डीलरशिप इन्होंने चलाया है और वो बंदा आज बीड़ी माचिस के लिए परेशान है। बीड़ी माचिस के पैसे कहाँ से लाऊं, आने जाने के रेल का पैसा कहाँ से लाऊं? उसका घर बिक रहा है, बच्चे उसके पढ़ाई बंद हो गई है, बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। एस्कॉर्ट्स कंपनी ने पूरे देश के साथ छल किया, छल। अमिताभ बच्चन का आप यहाँ पे नारों में नाम ले रहे, तो उसका क्या संबंध है उनका? अमिताभ बच्चन जी की बेटी है श्रीमती श्वेता नंदा जी। श्वेता नंदा जी निखिल नंदा जी से ब्याही हैं, उनकी शादी हुई है इनके साथ, उनके 2 बच्चे हैं। आज वो इनको छोड़ करके, इनकी गलत नीतियों के कारण वो अपने फादर के पास रहती हैं और वे वहाँ पर रहती हैं बॉम्बे में जाकर अपने फादर के पास में। ये लोग आज तक भी उसका समाधान नहीं करा, उल्टा कंपनी को इन्होंने बेच दिया है नंदा जी ने। अब नंदा जी बेच करके यहाँ से विजय माल्या या नीरव मोदी या और भी 1-2 लोग भागे हैं भारत छोड़ करके, ये ऐसे भाग जाएगा। अब एक तरफ तो भारत सरकार कहती है युवा पीढ़ी बिजनेस में आए, युवा पीढ़ी बिजनेस करे ताकि देश का भविष्य संवरे, और यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ किसानों के बच्चों के साथ छल किया जा रहा है। क्या छल किया जा रहा है? भाई पैसा लूट लिया। अब ये जो हमारा भाई खड़ा है यहाँ पे, ये पलवल से हैं और इन पर कंपनी ने 3 करोड़ रुपए, इसकी उम्र कितनी है भाई आपकी? 29 ईयर इनकी एज है और ये नवीन पलवल से आते हैं। इन पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज़ है। इनके फादर 4 पे पड़े हुए हैं। अब 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, ना तो ये बीड़ी पीते हैं, ना ये सिगरेट पीते हैं, ना ये दारू पीते हैं, ना इन्होंने कोई घर खरीदा, ना कोई इन्होंने संपत्ति खरीदी, जांच की जाए, ना इनके पास पैसा है। अब 5 करोड़ रुपए में से जैसे इन्होंने मुझे बताया इनका 1.5 करोड़ रुपया तो अकेला कंपनी में मैंने बता दिया 2 मिनट में हिसाब में। क्यों? जब इनके 150 ट्रैक्टर नोट वेरीफाइड है, 163 नोट वेरीफाइड ट्रैक्टर हैं। अगर हर ट्रैक्टर का हम 15,000 से कैलकुलेशन करते हैं
15,000 से। तो इंसेंटिव बैठता है इनका करोड़ों रुपए, फिर इनका वार सपोर्ट का पैसा रोका हुआ है। तो कंपनी पहले हमारा समाधान करे, फिर अपनी बात रखे। आप सरकार से ही मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग करें कि इसकी कैग से जांच कराई जाए और सारे डीलरों को न्याय दिलाया जाए। और जो पत्रकार बंधु या पूछ रहे थे अभी मुझसे कि श्वेता नंदा जी से क्या रिश्ता है इनका, तो इनका रिश्ता पति पत्नी का था, जो आज विच्छेद होने की कगार पर इनका खड़ा हुआ है। वो सभी भारतवर्ष के लोगों को पता है, मीडिया में भी आता रहता है। हम लोगों को पारिवारिक रिश्ते दूर करने नहीं आए, हम आए हैं अपना बिजनेस रिलेटेड मैटर दूर करने। भाई अमिताभ बच्चन जी ने तो जितना साथ देना था इनका 2000 के दशक में दिया, 2010 के दशक में भी दिया इन्होंने, जो सहायता कर देनी चाहिए रिलेशन होने के नाते वो किया। लेकिन नंदा जी ने उसको परिपूर्ण तरीके से निभाया नहीं है। हम ये मांग करते हैं जो हमारे डीलरों का पैसा, आप हमारा पैसा दो और हमारा हिसाब करो। भाई तुम्हें भारतवर्ष में चलना होगा तो 2 दूनी 4 बोलना होगा, अगर 2 दूनी 16 बोलेंगे तो आप फंसेंगे। मांग कर रहे हो, पहले क्या सरकार से पूछ के दिया था आप लोगों ने पैसा? हमने सरकार से पूछ के नहीं दिया, हम बिजनेस करते हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं हम मांग उनसे ही तो करेंगे। हम किससे मांग करेंगे? जनप्रतिनिधि से। अब जनप्रतिनिधि कौन है? हमारा मुखिया कौन है? हमारा मुखिया माननीय मोदी जी हैं, मोदी जी से करेंगे। राष्ट्रपति जी हैं महामहिम, उन मुर्मू जी से करेंगे। अन्यथा भाई नीचे डिपार्टमेंट बनाओ, उद्योग मंत्रालय है, इसके लिए उद्योग मंत्रालय से करेंगे। निर्मला सीतारमण जी हैं, उनसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्री हैं तो टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे मैडम आपने बोला कि सरकार से पूछ के नहीं करा, अब हम गए कंपनी के गेट पे तो हमको पुलिस सरकार ने लाइसेंस दिया है, जिसके बाद फिर हम कंपनी के गेट पे गए तो हमको खड़ा नहीं रहने दिया, पानी का नहीं पूछा और पुलिस से भगवा दिया। वहाँ से कहाँ जाएंगे हम 500? हम पुलिस से भगेंगे नहीं, हम वहीं बैठेंगे। हमें 500 मीटर दूरी के लिए माननीय न्यायालय से आदेश हुआ है, 500 मीटर दूर बैठेंगे, हम वहीं बैठेंगे, हम अमरण अनशन करेंगे इस बार। पैसा जो है वो डूब चुका होगा। ये हर डीलर का लगभग, जैसे किसी का 50 लाख है, किसी का करोड़ है, किसी का 2 करोड़ है, तो करीब अरबों रुपए में इस मामला जाएगा। ये घोटाला बहुत बड़ा है, ये घोटाला बहुत बड़ा है और मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को इसकी तुरंत त्वरित जांच इसकी करानी चाहिए। क्या एक आध डीलर जो है उन्होंने आत्महत्या भी की है? अभी हमारे जितेंद्र यादव हैं जो हमजा पापड़ गांव जिला बदायूं से हैं, यूपी से हैं ये, और इन्होंने आत्महत्या की थी 22 नवंबर 2024 को। उसके एक दिन पहले हमने धरना दिया। एक दिन पहले 21 नवंबर 2024 को हमने धरना भी दिया कि भाई हमारा समाधान कर दो, डीलर मरने के आगार पे बैठे हुए हैं, और इस डीलर ने आत्महत्या कर ली। आज भी हमारे पास में यहाँ पे भी हमने उसको बहुत समझाया है। राजस्थान से एक डीलर हैं सिसोदिया जी, बोला मैं तो आत्महत्या करूंगा। भाई आत्महत्या मत कीजिएगा, आप हमारे साथ संघर्ष कीजिए। मैं एक फौजी हूँ, मैं कहता हूँ हम जब तक संघर्ष करेंगे, हम जब तक लड़ते हैं, जब तक हमारे पास आखिरी गोली रहती है। दरअसल कंपनी डीलरों को बहुत बड़ा धोखा दे रही है और ये डीलर भी सब किसान हैं और किसानों के ही ये यंत्र है, ट्रैक्टर है, किसान भी चलाते हैं। तो अगर डीलर पे ही सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर डीलर किसान को कहाँ दे पाएगा? कंपनी ने इतने बड़े धोखे से इन्हें जालसाजी में फंसाया है, लालच देकर इन्हें फंसाया है कि आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा। सब डीलर 1-2 करोड़ के मारे हुए हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। कंपनी को सोचना चाहिए, क्या आप इस तरह करके आप कंपनी 70% शेयर वहाँ और जो तुम्हारे जापान की कंपनी जो उसको बेच दिए हैं, और अब सारा ही लग रहा है कि सारी कंपनी ये बिक चुकी है और आने वाले टाइम में इसका खुलासा भी हो जाएगा। जल्द से जल्द अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो इसकी कैग के दोबारा इसकी जांच हो ताकि ये डीलर बचे और इनका पैसा इन्हें वापस मिले। NGTV, the voice of common people।